बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज हम देख लेते हैं कि टाइट्रेशन कर्व जो है हिस्टिडीन का ये किस तरह से बनता है। थोड़ा सा रिकैप कि टाइट्रेशन कैसे करते थे आप लोग ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, एफएससी में किस तरह करते थे कि आप कोई भी मसलन अगर आपके पास एसिड है और आप उसके ऊपर बेस टाइट्रेट करके डाल रहे हो, ठीक है, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि बेस के ऊपर आप एसिड भी डाल सकते हो, ठीक है। और क्या होता था कि वो मसलन बेस है तो वो बफरिंग कर देती थी एसिड की, ठीक है, और वो न्यूट्रलाइज ऑलमोस्ट हो जाता था, ठीक है। तो ये आपकी टाइट्रेशन का एक रिकैप है। अब हम आ जाते हैं कि बॉडी में टाइट्रेटेबल एसिड्स कौन से हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका एक वो हो गया ना कि जैसे आप टाइट्रेशन का ग्राफ बनाते थे और मैक्सिमम बफरिंग किधर हो रही है, जो उसकी pKa है ना टाइट्रेटेबल एसिड की या टाइट्रेटेबल बेस की, तो उसके आसपास मैक्सिमम बफरिंग हो रही होती थी, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं हिस्टिडीन पे। ये जनाब आपका हिस्टिडीन है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसमें इमिडाज़ोल रिंग भी है, ठीक है। अच्छा, अब ये बफरिंग कैसे करेगा, ठीक है। तो उसमें इसके पास कुछ ग्रुप्स हैं। एक तो इसकी बैकबोन में कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसकी के पीके जो है ना, pKa के बजाय मैंने लिख दिया है PKCOOH ताकि पता रहे कि कार्बोक्सिल ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसकी pK 1.82 है। अच्छा जनाब, फिर इसके पास बैकबोन में इसकी अमीनो ग्रुप है जिसकी pK जो है उसको PKNH3 लिख दिया है 9.17 है, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी R चेन है, ठीक है। R चेन की pK 6 है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखें कि इसके ऊपर ये दो ग्रुप्स हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, और इसके ऊपर चार्ज जो है वो +2 का है, ठीक है। अभी इसने बफरिंग शुरू नहीं की, ठीक है। अच्छा, अब हम सोचते हैं कि अगर कोई बेस जो है उसका एक्सेस हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन कोई बंदा जो है उसको वॉमिटिंग हो रही है, अनरिलेंटिंग वॉमिटिंग हो रही है, वो प्रोटॉन्स बाहर फेंके जा रहा है, ठीक है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स बाहर फेंक रहा है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स में प्रोटॉन्स हैं और उसको अल्कलोसिस हो गया है और उसकी ये बेस का एक्सेस हुआ है उसको, ठीक है। अच्छा जनाब, अब क्या होगा कि हिस्टिडीन आएगा बफरिंग करने के लिए, ठीक है। और हमेशा क्या होता है कि सबसे पहले ये आता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप मैदान में आएगा, ठीक है। इसकी pK 1.82 है। ये जनाब आएगा और ये जो बेस एक्सेस हुआ था इसके ऊपर फेंकेगा अपना प्रोटॉन, ठीक है, ताकि वो इसको बफर कर दे, इसको एक वीक सा कार्बोनिक एसिड बना दे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में डिसोसिएट हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर चली जाती है, ठीक है। अच्छा जनाब, लेकिन अब अच्छा जब इसने ये बफरिंग की तो अब इसके ऊपर +1 का चार्ज रह गया, ठीक है। लेकिन अब ये क़यामत तक तो बफरिंग नहीं ना कर सकता, इसकी भी एक लिमिट है ना। कैसे कि आप देखें कि मसलन इधर हमने pKs लिख दी है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमने मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस एडिड लिख दिया है। जैसे इसमें कौन आ रही है, बेस बाइकार्बोनेट एक्सेस हो रहा है ना, ठीक है। तो जनाब ये पहले तो COOH ग्रुप ने बफरिंग की, ठीक है, लेकिन फिर इसकी एक लिमिट आ गई। इसने कहा कि मुझे अपने आप से भी प्यार है, अब ये तो नहीं कि मैंने खुद ही बफरिंग करते करते ख़त्म हो जाना है। जब 50% वो हो गया है ना, ऐसे स्टेट में आ गया है कि 50% प्रोटोनेटेड है, 50% डी प्रोटोनेटेड है, ठीक है। तो अब वो थोड़ा सा उसको ख्याल आएगा कि नहीं अब मैं मर ही ना जाऊँ, ठीक है। तो वो उधर फिर ना इन्फ्लेक्शन आएगी इस बफरिंग के कर्व में, ठीक है। उसमें आपको चेंज नज़र आएगा कि अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा जनाब, तो उसके बाद अब कौन आएगा मैदान में, क्योंकि PKR की जो इसका R ग्रुप है उसकी pK जिसको हमने PKR लिखा है वो 6 है, ठीक है। तो फिर इसी की टर्न बनती है ना अब, ठीक है। तो अब ये आएगा, ठीक है। ये कहेगा कि चलो आगे से मैं संभाल लेता हूँ, मैं बफरिंग करता हूँ, इसको बहुत वॉमिटिंग हो रही है तो मैं इसको बचाने के लिए आ गया हूँ,
ठीक है। अब क्या था कि इसका बाइकार्ब का एक्सेस हुए जा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे थे कि जैसे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसने अब आर ग्रुप ने फेंका है अपना एच इसके ऊपर, प्रोटॉन फेंका है, इसको बफर कर दिया, इसका कार्बोनिक एसिड बन गया है, ठीक है। और ख़ुद जो है अब जो है हिस्टीडीन अब आगे जो है चेंज हो गया है और उसके ऊपर ज़ीरो चार्ज आ गया है, ठीक है। तो ये इस वक्त ज़्विटरॉइन की फॉर्म जो है ना वो बना लेगा। तो अब आप दोबारा इस ग्राफ को रिविज़िट करें, ठीक है, जो इसका टाइट्रेशन कर्व है। पहले क्या हुआ था, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया था कि जब ये रेड डॉट मैंने बनाया है ताकि आप अप्रिशिएट करें कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ना उसने की है बफरिंग, ठीक है। इधर फिर इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया था, आगे से फिर ये जो है पीके आर, ये जो आर ग्रुप है इसने काम संभाल लिया था, ठीक है। ये करता रहा है, लेकिन फिर इसका भी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है। इधर से आप देखें ना वाई एक्सिस पे, जिधर पीके इसकी आई है 6, क्योंकि अब ये 50-50 हो गया है ना, 50 प्रोटोनेटेड है, 50 डीप्रोटोनेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब आगे से फिर से ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना नेक्स्ट कौन आएगा मैदान में, अब अमीनो ग्रुप आ जाएगा, इसकी पीके 9.17 है, ठीक है। अब जनाब अमीनो ग्रुप आ गया, ठीक है। अमीनो ग्रुप कहता है कि मैं इसको, ये तो बाइकार्ब बढ़ी जा रहा है, इसमें मिली इक्विवेलेंट्स जैसे ऐड हुए जा रहे हैं, इस बंदे को तो अल्कलोसिस हुआ है, तो मैं ज़रा बफरिंग करता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, बाइकार्ब के ऊपर एक प्रोटॉन फेंकेगा, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन फेंका, उसका क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, वो बफर हो गया, ठीक है। और अब जो है ख़ुद इसके ऊपर अब -1 चार्ज आ गया हिस्टीडीन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका दोबारा हम ग्राफ को रिविज़िट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, कार्बोक्सिल ग्रुप ने बफरिंग की थी, फिर एक उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया था जिधर वो इक्वल हो गया था प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड। फिर आगे से किसने काम संभाला था, इसकी आर चेन ने, ठीक है। उसने भी अपना प्रोटॉन फेंका था, ठीक है। और क्या हुआ था, उसका भी फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया था, इसकी पीके जब पहुंची थी तो उस वक़्त, और पीके क्या थी 6, ठीक है। उस वक़्त ये 50-50 हो गया था। आगे से फिर काम संभाल लिया है इसने, ये जो इसका अमीनो ग्रुप है, और इसकी जब पीके रीच हुई है 9.17, तो अगेन आपको एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट नज़र आ रहा है। तो ये आप देखें कि ये हिस्टीडीन जो है ये तो एक ट्रिपल बफर है, ठीक है ना। तो इसमें बस जो कैरी होम पॉइंट्स हैं वो क्या हैं